हार्वेज गोल्ड ब्रेड, यह है अमिताभ की आदत, जया की जरूरत और रेखा की कमजोरी, और मेरी भी। तू मनु बाहर से जी मार है, अंदर आ गए बाप। हार्वेस्ट गोल्ड, बकवास एडवर्टाइजिंग, फर्स्ट क्लास। ये स्टोरी है एक ऐसे कपल की जिन्होंने इंडियन कंज्यूमर की डिमांड को समझ के एक ऐसी कंपनी की शुरुआत की जिसने इंडियन बेकिंग इंडस्ट्री को बदल दिया। ये स्टोरी है हार्वेस्ट गोल्ड की। इस कहानी की शुरुआत होती है खोज से। वो समय था 1990s का, जब आदिल हसन आईआईटी दिल्ली के केमिकल इंजीनियर और उनकी वाइफ ताप सिद्दीकी, जो एएमयू की एमबीए ग्रेजुएट थी, सिंगापुर से इंडिया अपने एंटरप्रेन्योरियल सपनों को पूरा करने आए। इंडिया में वो लोग दिल्ली में रहने लगे। सिंगापुर से आए आदिल और ताप को ब्रेड खाने का बहुत शौक था। दिल्ली में रहते रहते उन्होंने कई तरह की ब्रेड्स को ट्राई किया, लेकिन उन्हें कोई ब्रेड पसंद नहीं आई। ब्रेड की क्वालिटी और टेस्ट दोनों अच्छे नहीं थे। कई कंपनियां तो ब्रेड को सिर्फ अच्छा दिखाने के लिए बहुत से खतरनाक केमिकल मिलाती थी। उन्होंने देखा कि लोगों को घंटों भर लाइन में लग के डिलीवरी वैन का इंतजार करना पड़ता था सिर्फ एक ब्रेड लोफ के लिए। उस समय फ्रेश ब्रेड भी बहुत मुश्किल से मिलती थी। डिमांड हमेशा हाई होती थी और सप्लाई की शॉर्टेज होती थी, जो लोगों को लो क्वालिटी ब्रेड खरीदने पर मजबूर कर देती थी। लोकल ब्रेड बेकरीज भी ज़्यादा नहीं हुआ करती थी और मार्केट में ब्रिटानिया और मॉडर्न जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों की मोनोपोली थी, जो ब्रेड को वैक्स पेपर में रैप करके बेचती थी, जिसकी वजह से ब्रेड ज़्यादा समय तक फ्रेश नहीं रह पाती थी। उन्होंने ब्रेड मार्केट में इन्हीं कमियों को पहचाना और अपने सक्सेसफुल बिजनेस को सेटअप करने की ठान ली। वो जानते थे कि ब्रिटानिया और मॉडर्न जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों से कम्पीट करना मुश्किल होगा, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें इस बात पर भी विश्वास था कि अगर वो मेहनत करते रहे और देश के लोगों के लिए एक हाई क्वालिटी ब्रेड का ऑप्शन रखे तो वो सक्सेसफुल हो सकते हैं। जून 1993 भिवाड़ी राजस्थान में हार्वेस्ट गोल्ड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की शुरुआत की। उनकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट थी 1 करोड़ रुपए, जिससे उन्होंने एक मॉडर्न और हाईटेक ब्रेड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को सेटअप किया, जो एक दिन में 800 ग्राम के 75,000 ब्रेड लोफ बना सकती थी। उन्होंने 2 क्वांटिटी में ब्रेड बनाई, एक 800 ग्राम जिसकी प्राइस उन्होंने रखी 13 रुपये और दूसरी 400 ग्राम जिसकी प्राइस थी 7 रुपये। इनोवेशन एंड मार्केटिंग। शुरुआत से ही हार्वेस्ट गोल्ड ने अपना फोकस ब्रेड की क्वालिटी को बढ़ाने में लगा दिया और अपने मैन्युफैक्चरिंग स्टैंडर्ड्स को अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ बेकिंग स्टैंडर्ड के मुताबिक रखा। उनको अपने एक्सपीरियंस से पता था कि वैक्स पेपर रैपिंग से ब्रेड जल्दी खराब हो जाएगी, इसलिए उन्होंने एक इनोवेटिव पैकेजिंग को अपनाया और इंडिया में पहली बार सेलोफेन की ट्रांसपेरेंट शीट में पैक किया। ट्रांसपेरेंट होने की वजह से कंज्यूमर अपनी ब्रेड को बिना खोले देख सकते थे। शुरुआत में उन्होंने ब्रिटानिया और मॉडर्न के डिस्ट्रीब्यूटर के साथ अपनी ब्रेड की सप्लाई की। वो दिल्ली के नरूलास के पास भी गए अपनी ब्रेड को काउंटर पर बेचने के लिए, और यहाँ तक कि उन्होंने हार्वेस्ट गोल्ड की अवेयरनेस और सेल्स को बढ़ाने के लिए ट्रैफिक सिग्नल और डोर टू डोर सेल्स भी की। उनकी इस अप्रोच ने काम किया और हार्वेस्ट गोल्ड की सेल्स दिल्ली और एनसीआर रीजन में बहुत जल्दी बढ़ गई और 5 साल के अंदर 1998 में हार्वेस्ट गोल्ड का टर्नओवर 40 करोड़ तक पहुंच गया। लेकिन उनकी इस नई तरह की अप्रोच को देख के दूसरी छोटी छोटी कंपनीज ने उनके लोगो, डिज़ाइन और यहाँ तक के नाम को कॉपी करना शुरू कर दिया। हनी ड्यू गोल्ड, गोल्डन हार्वेस्ट, ताज़ा गोल्ड जैसी कई छोटी छोटी कंपनी मार्केट में आ गई। हालांकि ताब और आदिल को पता था कि उनकी ब्रेड की क्वालिटी सुपीरियर है, लेकिन अब उन्हें कुछ नया करना था जिससे उनकी ब्रेड घर घर के नाश्ते की प्लेट तक पहुंच सके। उनको एक अच्छी मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूटरशिप की जरूरत थी। 1998 में एडवर्टाइजिंग एजेंसी इक्वस रेड सेल के साथ उन्होंने एक फनी एड कैंपेन की शुरुआत की, जहां आम कंपनियां ब्रेड में सिर्फ मिल्क कंटेंट और सॉफ्टनेस की बात करती थी, वहीं हार्वेस्ट के 80 और 60 सीसी के प्रिंटेड एड जिसमें कॉमन इश्यूज पे पैरोडीज और कमेंट्स होते, जो हाफ इंग्लिश और हाफ पंजाबी में होते। हार्वेस्ट गोल्ड का ये एडवर्टाइजिंग स्टाइल इंडियन ब्रेड इंडस्ट्री में बहुत अलग और अट्रैक्टिव था। बकवास एडवर्टाइजिंग, फर्स्ट क्लास ब्रेड जैसे एड कैंपेन्स ने हार्वेस्ट गोल्ड के नाम को आम जनता की जुबान पर ला दिया था। कैंपेन पूरे 1 साल चला और उसकी कॉस्ट थी 27 लाख डिस्ट्रीब्यूशन। जहां दूसरी बड़ी कंपनियां अपने डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की वजह से फेल हो रही थी,
वहीं हार्वेस्ट गोल्ड की सक्सेस उनके एक्सीलेंट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की वजह से बढ़ने लगी। हार्वेस्ट गोल्ड फ्रेश ब्रेड्स को समय पर रिटेल शॉप तक पहुंचा के रिटर्न ऑर्डर को मिनिमाइज करते थे। ब्रेड को सिर्फ एक भिवाड़ी प्लांट से सप्लाई किया जाता था। क्योंकि ब्रेड की कंजप्शन सुबह और शाम को ज़्यादा होती थी, इसलिए वो दिन में 2 बैच में ब्रेड को डिस्ट्रीब्यूट करते थे, सुबह 8 से 10 और शाम 4 से 7। डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हार्वेस्ट गोल्ड ट्रक, टेम्पो और साइकिल का इस्तेमाल करती थी। ट्रक और टेम्पो पे हार्वेस्ट गोल्ड के लोगो प्रिंटेड होते थे, जो मोबाइल ब्रांडिंग का काम करते थे। हार्वेस्ट गोल्ड सन 2000 तक दिल्ली और एनसीआर रीजन में के ऑर्गेनाइज्ड ब्रेड प्रोवाइडर थे। हार्वेस्ट गोल्ड के कॉम्पिटिटर थे ब्रिटानिया, जिनका ज़्यादातर रेवेन्यू बिस्किट प्रोडक्शन से आता था। दूसरे थे मॉडर्न ब्रेड्स, जो तब की हिंदुस्तान लीवर को बिक गई थी और कुछ खास परफॉर्म नहीं कर रही थी। तीसरी थी परफेक्ट ब्रेड्स, जो दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान के प्रीमियम ब्रेड मार्केट के 45% स्टेक कंट्रोल करती थी। लेकिन हार्वेस्ट गोल्ड की इनोवेटिव अप्रोच और अट्रैक्टिव एडवर्टाइजिंग से वो ग्रो करते गए। इसके साथ इंडिया की ब्रेड इंडस्ट्री भी 8% पर एनएम की ग्रोथ रेट से ग्रो करती रही। नॉर्मल वाइट ब्रेड के अलावा उन्होंने सैंडविच ब्रेड, बर्गर बन, ब्राउन ब्रेड, पिज़्ज़ा बेस, स्वीट बन, रस्क, मल्टीग्रेन ब्रेड और रेडी रोटी जैसे कई प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस किए। 2010 में हार्वेस्ट गोल्ड दिल्ली और एनसीआर के 80% मार्केट को सप्लाई करते थे और कंपनी का नेट टर्नओवर था 120 करोड़ रुपए। 2017 में मैक्सिको की कंपनी ग्रुपो बिम्बो, जो दुनिया की सबसे बड़ी बेकिंग इंडस्ट्री में से एक है, करीब 340 करोड़ रुपए में हार्वेस्ट गोल्ड के 65% कंट्रोलिंग स्टेक्स को खरीद लिया। एक इंटरव्यू में ताप सिद्दीकी अपने स्ट्रगल के बारे में बताते हुए कहती हैं कि मेरे मुंह पर लोगों ने दरवाजे भी बंद किए, रिटेलर्स ने मुझे साफ मना कर दिया, यहाँ तक कि मैंने ट्रक पर बैठ के अपनी ब्रेड को उनकी मंजिल तक पहुँचाया। आज 28 साल बाद भी हार्वेस्ट गोल्ड का स्वाद लोगों की जुबां पर और नाश्ते की प्लेटों पर है, फिर चाहे वो ब्रेड बटर हो या ब्रेड पकोड़े। तो ये थी स्टोरी हार्वेस्ट गोल्ड की, जिसने साबित कर दिया कि अगर हम इनोवेशन का सहारा लें और मार्केट की डिमांड को समझ के मेहनत और लगन से काम करते रहे तो सक्सेस को हासिल कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसी ही और नई वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए।